हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 का जेबीटी एंट्रेंस का जो आपका पेपर है वो हम आंसर्स के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रह जाती है बातें वो है आपका प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने उन्हें सॉल्व किया है तो कहीं ना कहीं उसका बहुत हेल्प आपको मिलती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं पहले ही जेबीटी और बीएड कर चुका हूं, तो इन सर्विस में आज की डेट में तो मुझे भी काफ़ी आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और ये हमेशा रहा है कि इसमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। और जो आपका लेवल है एग्ज़ाम का वो ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, चलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो इसलिए फटाफट से इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नजर आएंगे वो यहाँ पे ही डिस्कस फटाफट से कर देंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताने हैं आपने कि कितने भेद है। आपने सभी सेक्शन को थोड़े से अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा नहीं समझना है कि ये वाला सेक्शन ईजी है। जो सेक्शन आपके लिए ईजी है वो आपको उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो टफ है उस पे भी ध्यान देना है। तो सभी आपके जो सेक्शन है वो आपके कवर होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? वो 3 भेद है। दूसरा क्वेश्चन है हाथी पानी पीता है, वाक्य में क्रिया भेद है। तो ये कौन सी क्रिया है? हाथी पानी पीता है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया इसमें है। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण में वाच्य के भेद। वाच्यों के कितने भेद है? तो वाच्यों के 3 भेद है। राइट आंसर ये हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस भी कवर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? तो यहाँ पे मैक्सिमम भेद पूछे गए हैं, तो ये आपने सभी कवर कर लेने हैं। और जो सेक्शन की वीडियो आपको चाहिए वो वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि कुछ ही दिन आपके लिए बच गए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो एग्जाम है वो आप क्रैक कर पाएँ। तो यहाँ पे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। जो अरबी लिपि लिखी जाती हैं, काहे कैसे लिखी जाती हैं? तो ये आपकी दाएँ से बाएँ लिखी जाती है। जब भी आपको लिपि के रिगार्डिंग इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो बाकी तो मैक्सिमम जो हम लिखते हैं वो बाएँ से दाएँ की ओर लिखते हैं, लेकिन ये जो है तो वही ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। तो ये आपका जो दाएँ से बाएँ की ओर लिखा जाता है, यानी कि उल्टा, जैसे हम हिंदी लिखते हैं उसके अपोज़िट में। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन्स है यहाँ पे आप देखते हैं, तो क्वेश्चन है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे हम। जो ए है का उसका उच्चारण स्थान जीभ की स्थिति में, जो ये अलग-अलग इसके रहते हैं भेद, तो यहाँ पे जीभ की स्थिति के अनुसार पूछा है। तो ये आपका पश्च इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके नीचे है आपका क्वेश्चन नंबर 9, गई शब्द का ध्वनि योग है। तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो गौ जमा औ जमा ई, ये इसका हो जाएगा। तो ये इस तरह से गई बन जाता है। विकारी शब्दों के भेद है। विकारी शब्दों के कितने भेद है? तो यहाँ पे एक और भेद पूछा गया है, तो ये 4 भेद हैं। प्रत्यन के प्रत्यय जो है वो आपके, वो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के आपके 2 भेद होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका काफ़ी जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन-सा है? ये आपने शब्दों को ज़रूर पढ़ लेना है। ये भी इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। तो मलयज जो है यहाँ पे रूढ़ है। रूढ़, यौगिक किस तरह के शब्द जो कौन-कौन से आपने एग्ज़ाम्पल्स पढ़ लेने हैं, थोड़ा-सा आइडिया आपको उससे हो जाएगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद सत जमा मति, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपने संधि भी इसमें कवर करनी है। यहाँ जो प्रीवियस क्वेश्चन का यही फ़ायदा होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपका कौन-कौन से सेक्शन जो है आपने टच करने हैं। मूल स्वर है। मूल स्वर क्या है इसमें? ये आपने देख लेना है। तो मूल स्वर आपका इसमें ई था। अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? तो 2 शब्द के भेद हैं। फिर अगला जो है आपका वो है अशुद्ध शब्द, आपको इसमें से छाँटना था। तो ये आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? इसमें जो जौ है वो दोनों छोटे आते हैं, तो इसलिए ये आपका अशुद्ध हो गया। फिर आपका शुद्ध वर्तनी यहाँ पे भी आपको चयन करनी थी। तो यहाँ पे जो बावर्ची है ये शुद्ध है, बाकी आपका ये ऊपर वाले अशुद्ध है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है आपका वॉ का उच्चारण स्थान। वॉ का काफ़ी बार पूछा भी गया है पहले भी, तो आपने ध्यान रखना है। जो वॉ है वो आपका दंतोष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा, दंत और ओष्ठ। विद्यार्थी शब्द क्या है? विद्यार्थी शब्द है आपका यौगिक है। ये योग रूढ़ नहीं है, ये आपका यौगिक शब्द है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय क्या? उपसर्ग और प्रत्यय आपने दोनों पढ़ लेने हैं। तो प्रत्यय इसमें लास्ट है, इसमें धानी नहीं है, ये आपका ई है। इसमें सिर्फ ई प्रत्यय हो जाएगा। जो लास्ट में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, आगे लगते हैं जो वो उपसर्ग होते हैं, वो आपको पता होगा। दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द कहलाते हैं। जो दो शब्दों से जोड़े, जैसे माता पिता, तो इसमें युग्म हो जाता है ये। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। निर्धन शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? निर्धनता होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका आत्मा शब्द का तद्भव रूप है। आत्मा का जो तद्भव रूप है वो है आप। और वाक्यों के कितने अंग होते हैं? यानी कि भेद ही आप मान सकते हैं। तो 2 होते हैं वाक्यों के। तो वैसे इसको कहीं 3 भी कहा जाता है, लेकिन वाक्यों के आपने 2 जो है ये वो अंग सही करने हैं, अगर आपको यही क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया है? तो इसमें क्रिया किस में है? दौड़, बुनाई,
धोना, हँसी, तो ये धोना जो है इसमें ये आपका क्रिया है। कारक के कितने भेद है? तो कारक कर्ता ने कर्म को वो सारे जो है वो 8 होते हैं, तो 8 भेद इसके हो जाएँगे। तो 25 क्वेश्चन आपके हिंदी सेक्शन से है। आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए हिंदी है। तो आपको जो सेक्शन चाहिए, अगर आप कमेंट करेंगे कि हमें इस सेक्शन से जो है आपको क्वेश्चन चाहिए, तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आएँगे। यहाँ पे इंग्लिश आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें आपको मॉडल्स पूछे गए हैं। तो पहला है आई डैश रेदर डाई देन बेग। तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा वो आपने चूज़ करना था, तो इसमें वुड आएगा। और सेकेंडली यहीं साथ में क्वेश्चन जो है, ही इज़ पुअर डैश इज़ ऑनेस्ट, तो बट यहाँ पे बट आएगा कि ही इज़ पुअर बट इज़ ऑनेस्ट। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजीव डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो कैन कि वो कर सकता है, तो इसमें कैन आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे है इन द फॉलोइंग सेंटेंस में आपको क्या करना है कि जो अंडरलाइन है उसका मीनिंग जो है वो बताना है। यानी कि जैसे यहाँ पे पेनल्टी है, बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ पेनल्टी ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वेंडेंस, ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और अगले की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कंपटीशन की, आपको सही स्पेलिंग यहाँ पे पूछी गई है, तो ये इस कंपटीशन की सही स्पेलिंग होगी। और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका द फाइनल जजमेंट, तो जजमेंट में आपका वर्डिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका रिसीव की यहाँ पे करेक्ट जो स्पेलिंग है RECEIVE, रिसीव की राइट जो स्पेलिंग है वो होती है करेक्ट। फिर आगे इसमें भी आपको बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, इसमें बेस्ट जो ऑप्शन है हेल्ड का यहाँ पे एप्लीटेड हो जाएगा। फिर इसमें ये क्वेश्चन शायद छूट गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन था नहीं, कुछ नहीं छूटा है, ये इधर से आया है दूसरा। तो यहाँ पे 36 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अबाउट द ईयर टू कम, अबाउट आएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। फिर यहाँ पे है यही रफ अंडरलाइन किया गया है, तो स्टॉर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से आपको सुटेबल मॉडल ढूंढना था, तो यू डैश बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल। फिर है आपका ये इसमें दोज हु बिलीव इन, यहाँ पे इन आ जाएगा, इन गॉड नेवर क्वेश्चंस टू एक्ट। फिर देर यहाँ पे यू डैश बाय एनी, यू नीड नॉट बाय एनी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको बेस्ट सूट फॉर द डिस्क्रिप्शन गिवन द सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले है यहाँ पे ही इज़ एन इंट्रोवर्ड, यानी कि दैट बॉय कीप्स हिमसेल्फ वेरी रिजर्व, जो अपने आप में रहता है इंट्रोवर्ट ही कहलाता है वो, जो ज़्यादा बात वगैरह नहीं करता है, चुपचाप रहता है। फिर किरण एज वेल एज कमल, बी में है आर लिविंग फॉर कलकत्ता, ये आपमें जो गलत वाला है वो आपको चूज़ करना होता है। पहले हम 40 वाला क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करते थे, फिर इसका क्वेश्चन आपको बताएंगे। द डॉक्टर हु ट्रीट हार्ट प्रॉब्लम्स, उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट इसको कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो हार्ट की प्रॉब्लम को जो ट्रीट करता है। तो ये थे वो क्वेश्चन जिसमें बात कर रहा था मैं कि इसमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ABC में आपको बताया गया है, तो जिसमें एरर है यहाँ पे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आर डिस्प्रे टू डिलीवर, ये जो बी वाला है इसमें ये गलत है, तो इसलिए बी इसमें राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे था, यहाँ पे भी बी वाला जो है आर लिविंग नहीं आएगा इसमें, तो ये बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद है रामायण इज़ अ हॉली बुक ऑफ हिंदू, तो यहाँ पे रामायण नहीं, रामायण सिर्फ एक इसमें आपको आर्टिकल लगाना था, तो द रामायण आ जाएगा। फिर आपका है अगला, ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड इन शॉप्स ऑफ परागपुर, तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी द बेस्ट क्वालिटी आ जाएगा, ओनली नहीं आएगा, द बेस्ट क्वालिटी गुड्स आना था यहाँ पे। फिर अगला है मेमोरी लॉस इज़ अपेरेंट सिम्टम ऑफ, यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया है, एन आएगा इसमें, यहाँ कि एन अपेरेंट। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है। इसमें भी आपको आर्टिकल जैसे ही ये जो फिल करने हैं, तो यहाँ पे जो पहला है केवल भी रेज ऑनेस्ट के आगे आपका एन आता है, तो एन आ जाएगा। ही स्पेंड डैश रुपी और टू आ, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे द बेबी फीड विद मिल्क, इसमें आ जाएगा ही जंप डैश इन टू द वेल। फिर अगला है इसमें डोंट डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर वेल्थ, तो ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन पूछे थे, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका थर्ड सेक्शन आता है जो यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का भी आपको थोड़ा सा ज्ञान इसमें रखना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है इसमें मैथमेटिक्स में अगर सॉल्व करने लग जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखने हैं और राइट आंसर इसका जो क्या होगा वो आपको यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो पहले जैसे ही ये है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका 1/9 हो जाएगा। फिर इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो इसमें मैं ज़्यादा यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आपको जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका राइट आंसर इसमें निकल जाएगा।
फिर नेक्स्ट है इसमें ये, तो इसमें भी इसका राइट आंसर ये निकल जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी ये आपका 5 की घात 2 ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर थोड़े से इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 8 घंटे में भरती है, तो वो मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो इसको भी आज जब आप सॉल्व करेंगे, ये तो आपके लिए काफ़ी आसान रहने वाला है। पहले आपने 800 जो 40 है इसको 6 से भाग कर देना है, फिर जो आपका आएगा वो आएगा आपका 140, 140 को 5 से गुणा किया तो वो आपका 700 आ जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या है, तो ये है आपकी 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में नौवां पद क्या है, तो ए है, वो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला है आपका गोले के आयतन का सूत्र आपने याद कर लेने हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये भी आपका सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यदि पी ये आपका 0.05 है तो पी ई आपका क्या होगा डैश, तो ये आपका 0.95 इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो अपरिमेय इसमें होगी √3, राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर आपको समीकरण का सॉल्व करना है, तो समीकरण को जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संपूरक कोणों का युग्म है, तो ये आपका है संपूरक आपका 70 और 110 को जब आप जमा करेंगे तो आपका 180 बन जाता है। बाकी किसी को भी जब आप जमा करेंगे तो 180 नहीं बनेगा, तो 180 बनना चाहिए, तो वही आपका संपूरक बनेगा वो। इसके बाद आपका है मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था, तो 5400 का आपका 8% आपने निकालना है, तो वो आपका 400 आ जाएगा। और 400 को जब आपने 5400 से माइनस किया तो 5000 आपका उत्तर रह गया। ये संख्या आपको दी गई है तो मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसको मानक रूप में जब आप व्यक्त करेंगे तो इस तरह से इसका उत्तर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, तो वो आपने बताना है। पहले आपका जो 25 का 75% जो है वो कितना आता है, 25 का 75% जब आप निकालने लगेंगे तो उसका उत्तर आपका आएगा 18, तो बाकी बचिए जो वो आपके 7 रह गए। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो ये भी काफ़ी आसान आपका है। पहले आपने 1 मीटर की वैल्यू निकाल देनी है, तब उसको 5 से गुणा कर देना है, तो 210 उसका उत्तर आ जाएगा। ये राइट आंसर का हो जाएगा। उसके बाद है इसको भी आपने जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका एक्स जो है वो निकल जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, वो है आपका 5। अगला है एक चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसमें विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण किस में बराबर होते हैं, वो होते हैं आपके समचतुर्भुज में विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। संख्या 11 का घन क्या है, तो 11 का घन आपका इसको जब आप 11 का घन निकालेंगे तो ये इसलिए आपका निकल जाएगा 1331। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2:3 का प्रतिशत क्या है, तो ये आपका प्रतिशत जब आप इसका निकालेंगे तो 66/2/3% आपका हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है। जैसे आपको 100 को 3 भागों में बांटना है तो 2 भाग अलग हो गए, 1 भाग अलग कर देना है, तो ये आपका निकल जाएगा। फिर अगला जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, गुणनफल है। फिर आपका है a-b का मान क्या है, ये भी आपने फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं, ये आपको याद होंगे भी। तो क्यूब है ये a-b का, तो ये आपका आंसर इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आपका समलंब का क्षेत्रफल है, समलंब का जो क्षेत्रफल क्या होता है वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी में राइट आंसर आपका दिया गया है। इसके बाद है यदि समचतुर्भुज की विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आपका जो इसका क्षेत्रफल है वो आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद लास्ट में जो आपका आता है वो आता है जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं, वो आपने कौन कौन से इसमें टॉपिक कवर करने हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन ने ये लागू किया था। दूसरा क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था, जो भाषा के आधार पर जब हुआ तो आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य इस पर था। तो यानी कि आपको सिर्फ एचपी जीके ही नहीं, इंडिया की जो जीके है वो भी आपको कवर करना होगा, तभी आपका पूरा हो पाएगा। इसमें कौन सा उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है, तो इसमें साइंस के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है जो ऑथर है लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, तो इसका जो ऑथर कौन है वो है आपका नेल्सन मंडेला। उसके बाद है माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है, तो माता बसंत जो है वो आपका एनी बेसेंट का लोकप्रिय उपनाम है। प्राचीन मैनाक पर्वत, अब ये एचपीजी का क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो आपका मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है, तो ये आपका शिवालिक कहा जाता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कहलूरी किस जिला की बोली है, तो कहलूर आपका बिलासपुर को कहा जाता था, तो बिलासपुर की ये बोली आपकी है। रोरिक जो जो आपकी आर्ट गैलरी है वो कहाँ पे है, ये आपकी कुल्लू के नगर में है, तो आपका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा।
इसके बाद है हिमाचल प्रदेश का विशाल हिमाचल बना तो आपको 1966 में जो है विशाल हिमाचल बना, पहले 48 में, तो आपके इसमें सिर्फ 4 ही ज़िले थे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हिमाचल में पर्यटन निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ये 72 में हुई। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें जो है वो 72 में हुई, तो इसलिए आपने वो सारी चीज़ें याद कर लेनी है। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है, राष्ट्रीय पार्क आपने सारे याद कर लेने हैं, तो ये लाहौल स्पीति में आपका है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो अगला जो आपका रहने वाला है सवाल वो है कथरी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कथरी कौ से ये आपने याद रखना है, कौ से कथरी, कौ से कुल्लू। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका कौन सा मंदिर पगोड़ा शैली में है, तो पगोड़ा शैली में मैक्सिमम यही क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका कुल्लू मनाली में यहाँ का जो पड़ता है डिम्बा देवी का मंदिर, जो आपकी भीम की पत्नी मानी जाती हैं। फिर आपका हिमाचल में नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पे है, तो ये जो नौसेना की शाखा है वो आपकी एनसीसी की बिलासपुर में है। फिर आपका कविराज, हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो वो है पंडित पद्मदेव। फिर आपका भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि कौन था, तो जो आपका इसका प्रतिनिधि था वो आपका सेल्यूकस था, ये भी आपकी इंडिया जीके का सवाल है। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एओ ह्यूम ने। इसके बाद है आपका पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, तो जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है वो आपका 1784 में पास हुआ था। उसके बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष का होता है। इसके बाद भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु, इस तरह के बिंदु भी है, जब कभी आपको दक्षिणोत्तर बिंदु कहा जाएगा, कुछ भी बिंदु आपसे चारों साइड की जो जितने भी बिंदु है वो आपने याद कर लेने हैं। यहाँ पे गुहार मोती इसका पश्चिमोत्तर जो बिंदु है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका समुद्र जल में नमक को अलग किया जाता है, किस विधि से किया जाता है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन, और ऐड किया गया वाष्पीकरण से किया जाता है। फिर आपका चेचक नाम की जो बीमारी है वो किस विषाणु से होती है, तो चेचक होता है आपका वेरियोला वायरस से। इसके बाद है आपका प्रॉपर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया नामक की जो पुस्तक है वो किसकी है, दादा भाई नौरोजी की है। फिर आपका इसमें है अगला, भारत में पहली जो औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, वो 1948 में जो है वो की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय मिशन की जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी। अब इस बार जो इसमें नई बातें ऐड होने के चांसेस है इस बार, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन है, इलेक्शन का दौर है लोकसभा विधानसभा का, तो इसमें जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, कहाँ कौन से ज़िले में कितनी है, वो सारी बातें इसमें अपने करंट अफेयर जो चल रहा है वो आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। उसकी रिगार्डिंग भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, तो अलग से वीडियो हम लेके आएँगे जिसमें कि आपको सारी जानकारी उसकी रिगार्डिंग दी जाएगी। तो फिलहाल यही आज की कुछ खास अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर इसमें आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो हम जल्द ही आपके लिए अलग से एक मॉक टेस्ट जो है वो लेके आएँगे, क्योंकि आपके जो दिन है वो बहुत कम रहे हैं, तो आप अपनी जो तैयारी है वो फटाफट से, अब रिवीजन का जो समय है वो रह गया है, अब आपको एमसीक्यू पे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। थियोरेटिकली अगर आप अब जाएँगे तो उसका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप कवर कर पाएँगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन करने की आपको अब ज़रूरत है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।